भावार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वे इतने बड़े सम्राट थे। किनके विषय में बात हो रही है? परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? ये प्रश्न एक बहुत ही बड़ी सभा, जैसा हम सब जानते हैं, ऋषियों की नैमिषारण्य में हजारों से भी ज्यादा तादाद में ऋषिगण एकत्रित हुए और उनका नेतृत्व शौनक ऋषि कर रहे हैं, जो यहाँ पे सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। सूत गोस्वामी वो हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को उस सभा में सुना जिस सभा में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उस सभा में बहुत सारे ऋषि, देव ऋषि, बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े भगवान के भक्त थे, साधु संत थे, सब एकत्रित हुए थे गंगा के तट पे। और परीक्षित महाराज अपने प्रश्नों के साथ वहां थे जिनका उत्तर शुकदेव गोस्वामी दे रहे थे। उसी सभा में सूत गोस्वामी भी बैठे थे। अब वो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में उपस्थित हैं और नैमिषारण्य में एकत्रित सभी ऋषिगण शौनक ऋषि के माध्यम से अपने प्रश्नों को सूत गोस्वामी से कर रहे हैं। तो ये सूत गोस्वामी से उनका प्रश्न है कि परीक्षित महाराज तो इतने बड़े सम्राट थे, उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? ये उनका प्रश्न है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। किनके जीवन में? परीक्षित महाराज। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थीं और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थीं। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। श्रीमद् भागवतम को अगर हम देखेंगे किस तरह से यह शुरू हुआ, तो एक बहुत बड़ा सेटअप गंगा के तट पे श्रीमद् भागवतम से पहले एक भगवान ने एक बहुत बड़ा सेटअप किया। और ये सेटअप जो है वो ये बताने के लिए है कि इस भागवतम का कितना बड़ा मूल्य है, कितना महत्वपूर्ण है ये भागवतम। जैसे अभी आजकल हम देख रहे हैं कि देश में पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। बहुत बड़ा समिट हुआ है। सारे देश विदेश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, मंत्री, बड़े बड़े डेलीगेट्स इकट्ठा हुए। यस, बहुत बड़ा अरेंजमेंट हुआ है, बहुत पैसा वहाँ पे लगाया है उस अरेंजमेंट के लिए।
और अभी एटलीस्ट पूरे भारतवर्ष में सारे न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उत्सुकता है ये जानने के लिए कि चर्चा का विषय क्या है। इतने बड़े बड़े मंत्री लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हैं, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सब लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतने बड़े लोग इकट्ठा हुए हैं तो जो मीटिंग हुई है वहां पे क्या चर्चा चल रही है, सब लोगों के अंदर क्या हो गई है, बहुत ज्यादा उत्सुकता हो गई है जानने के लिए। न्यूज चैनल के माध्यम से लोग भी सब बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा ये जो डिस्कशन हुआ ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एवरीवन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, क्या मैटर है। यहां तक कि इतना ज्यादा इंक्विजिटिव, इतनी ज्यादा उत्सुकता है कि खाने में क्या खाया जा रहा है, भोजन में क्या बना है, उन लोगों को क्या खिलाया जा रहा है, और हर कोई उत्सुक है जानने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, कहाँ क्या खर्चा हुआ है, उन लोगों की रहने की व्यवस्था क्या की गई है, कौन कौन से होटल्स में कौन कौन से डेलीगेट्स को रुकाया गया है। यस, यहां पे भी एक सेटअप है, समिट है। यहां पे कौन सी समिट हुई है, हाँ, सारे जितने बड़े बड़े, ये केवल तो ये तो नेशनल न्यूज था या बहुत से बहुत थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज था, पर ये जो समिट है ये क्या है, यूनिवर्सल है। आज से 5,500 वर्ष पहले गंगा के तट पे, हरिद्वार जाते हैं उससे थोड़ा पहले शुकताल आता है, वहां पे गंगा के तट पे बड़े बड़े देव ऋषि जो देवगण में रहते हैं, देवलोक में रहते हैं, राज ऋषि जो बहुत बड़े बड़े राजा जो इस भूमंडल पे रहते थे उस समय के, और बहुत ही जितने भी बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग थे, भक्त थे भगवान के, से नारद मुनि हैं, व्यास देव हैं, सब लोग क्या हुए हैं वहां पे इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मलोक से ब्रह्म ऋषि, महर्षि सब इकट्ठा हुए हैं, आए हैं। व्यासदेव जिन्होंने सारी वेदों की रचना की, वेद लिखे, वो खुद ही भगवान के अवतार हैं, वो भी इकट्ठे हुए हैं। नारद मुनि इकट्ठे हुए हैं, वहां पे सब एकत्रित हुए हैं। और क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए कि ये जो परीक्षित महाराज हैं वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज कौन है, उनके बारे में उनकी भूमिका बताई गई है कि कौन है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज पूरे भारतवर्ष के, भारत खंड के सम्राट। हमने सुना है सम्राट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक इस पृथ्वी का सम्राट है। पर अगर हम यहां पे व्याख्या सुनेंगे श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार दी गई है, इसमें बताया पूरे भूमंडल के सम्राट थे। मंडल में कई लोग आते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, तो कई सारे जितने भी राजा हैं, चाहे वो इस देश में छोटे छोटे राजा हों या उनसे बड़े महाराजा हों, सभी लोग क्या करते थे, अपने आप को सम्राट के आगे अपना समर्पण करते थे। सो वो है परीक्षित महाराज, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। अभी जिस दिन यूएस प्रेसिडेंट जब आए थे, जिस दिन लैंड हुए थे यहां पे, बहुत बड़ा न्यूज हो गया था। उनके साथ आगे पीछे 50-60 व्हीकल्स चल रहे हैं, बहुत बड़ा कैरावान है उनका। तो
कोई छोटी बात नहीं होती है जब केवल इस पृथ्वी का सम्राट नहीं बल्कि पूरे मंडल का सम्राट अगर हो। और उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। वो केवल सम्राट नहीं है, वो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं। जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, अपने मां के गर्भ में थे, तब उनको भगवान विष्णु ने रक्षा की थी। जैसा आप लोगों को कुछ पता होगा, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे, दुर्योधन के मित्र, उन्होंने कौरवों की तरफ से बदला लेने के लिए ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम सारे के सारे पांडवों का वंश का नाश करेंगे। तो उनको लगता था कि आखिरी जो बचे हैं वो कौन है? परीक्षित हैं, जो अभी मां के गर्भ में है, इनका भी नाश करेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा अस्त्र है जिसका नाम लेके छोड़ा जाए उसी को जाके खत्म करता है। टारगेट वेपन। मंत्रों से इसका उच्चारण होता है, आवाहन करते हैं और किसी का जिसका नाम लेके छोड़ते हैं उसी को जाके वो खत्म करता है। तो गर्भ में जाके किसका नाश करने जा रहा था वो अस्त्र? परीक्षित महाराज का। वो अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे और उत्तरा, जब उनको पता लगा, आभास हुआ कि उनका पुत्र जो है वो इस तरह की विकट स्थिति में है, तो वो जाके भगवान कृष्ण का आश्रय ले लेती हैं और उनसे रक्षा के लिए उनको प्रार्थना करती हैं। तो भगवान जो है स्वयं भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज के चारों तरफ अपने आप को एक प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, खुद सामने खड़े हो जाते हैं अस्त्र के, और इस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। परीक्षित महाराज गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और तब से जब उनका जन्म होता है, वो हमेशा इस बात की खोज कर रहे थे कि वो जिनका मैंने दर्शन प्राप्त किया था गर्भ में, वो कौन है। वो हर किसी व्यक्ति को जब देखते थे तो देख के उनकी तरफ देख के वो प्रश्न की उस मुद्रा से उनकी तरफ देखते, क्या ये वो हैं जिनको मैंने दर्शन किया? नहीं। अच्छा, दूसरा किसी और को देखा पहली बार, अच्छा क्या ये वो हैं कि जिनको मैंने देखा। यानी कि हर किसी को वो क्या कर रहे थे? परीक्षा कर रहे थे कि कौन है जिनका मैंने दर्शन प्राप्त किया। इसलिए उनका नाम क्या हुआ? परीक्षित हुआ। तो क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर जिज्ञासा थी जानने की, भगवान कहाँ है, कौन है जिनका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ था। ये जिसके अंदर जिज्ञासा होती है ना भगवान के विषय में जानने की, भगवान को जानने की या भगवान से अपना संबंध जानने की, ये जिज्ञासा ही हमको भक्त बनाती है। किसके अंदर कितनी वो जिज्ञासा है जो भगवान के विषय में जानना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, भगवान के विषय में अपने आप अपना और भगवान का संबंध जानना चाहता है, कितना उत्सुक है वो, कितनी उत्कंठा है उसकी, कितनी लालसा है उसको ये जानने की। यही दर्शाता है कि वो कितना बड़ा भगवान का भक्त है। तो परीक्षित महाराज 24 घंटे इसी चिंतन में रहते थे अपनी बाल अवस्था से, इसलिए भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है भक्त थे तो कुछ और नहीं करते थे, नहीं, बहुत बड़े सम्राट थे। बहुत ही कम उम्र में उनके जो दादा थे, यानी कि पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, उन्होंने भी सब सारा जितना भी राज्य था वो भी सम्राट थे, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। सम्राट बनाया किसने था उनको? भगवान कृष्ण ने। युद्ध भूमि में सारे जितने भी देश के और विदेश के सारे राजा थे उनको हरा के, और वहीं पे घोषणा हुई थी कि ये पूरे विश्व के और पूरे मंडल के राजा हैं, सम्राट हैं। तो उन्होंने भी त्याग दिया पांडवों ने सब मिलने के बाद। और यहां देखते हैं कि परीक्षित महाराज वो इतने बड़े वैष्णव थे, भक्त थे, इतने बड़े सम्राट थे, कौन था जो उनसे मिलना नहीं चाहता था? वो कुछ भी करते थे, दिन सुबह से रात तक न्यूज बन जाता था, लोग जानने के लिए उत्सुक रहते थे। अच्छा, आज महाराज परीक्षित ने क्या किया, ओ अच्छा, उनके ऐसे ऐसे कार्य हैं, गुणगान होता था पूरे सब जगहों में, नगर आदि ग्राम में परीक्षित महाराज का। और जब उनके जो हीरो थे, उनके सभी लोगों के जो सम्राट थे, उनके राजा थे, जिनको वो देखते थे, जिनकी गुणगान करते थे, गाथा गाते थे, जब उनको सबको पता लगा कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला, एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने
उनको श्राप दिया है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी, 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। और परीक्षित महाराज क्योंकि इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, उनमें इतनी क्षमता है कि किसी भी श्राप को वो उसको खारिज कर सकते हैं, उन पे लगे ना, ऐसी उनमें क्षमता है। वो चाहे तो उस श्राप को वो कैंसिल कर दे, खत्म कर दे, काउंटरएक्ट कर दे, पर उन्होंने किया नहीं। यह सबसे ज्यादा सबके मन में जिज्ञासा ले आया। सभी ऋषि देवगण सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा उनके अंदर उत्सुकता हुई जानने की, अरे इनमें तो क्षमता थी कि अपनी मृत्यु को टाल सकते थे, इनमें क्षमता थी कि श्राप को वो काउंटरएक्ट कर सकते थे, पर किया नहीं, स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों किया? अच्छा, स्वीकार कर लिया, यह तो बहुत बड़ा एक विचित्र बात हो गई, पर उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। उनके पास क्या नहीं था? बड़े तरुण शक्तिशाली थे, अलभ्य, जो किसी को सरलता से प्राप्त नहीं होती, ऐसा राजसी ऐश्वर्य था। उनके देश में प्रदेश में क्या नहीं था? वे महान सम्राट थे, उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे, वे इतने वेरण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? सब लोगों को बहुत जिज्ञासा थी इस बात को जानने। और इससे भी बड़ी जिज्ञासा थी वो ये थी कि मृत्यु से पहले जब उन्हें पता लगा है कि अभी मृत्यु है उनकी 7वें दिन, तो अगले 7 दिन भगवान का इतना बड़ा भक्त या इतना बड़ा सम्राट करेगा क्या? वो क्या करेगा अब अगले 7 दिन? सबको जानने के लिए बहुत उत्सुकता है। और उन सबकी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई जब उन्हें पता लगा कि परीक्षित महाराज को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए कि 7 दिन वो क्या करेंगे, ब्रह्मलोक से, महरलोक से, देवलोक से बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण इकट्ठा हुए हैं, वो भी उत्सुक हैं। एक तो है ठीक है, आम जन में कुछ उत्सुकता है, पर अगर बड़े बड़े लोग, ऋषि महर्षि, तो वो तो सब अपनी साधना में लीन रहते हैं। वो अपनी साधना वगैरह सब छोड़ छाड़ के यहां आए हैं, अपने लोगों को छोड़ के यहां पे आए हैं, क्या देखने के लिए? कि परीक्षित महाराज अगले 7 दिन क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज हैं उनकी, ये जानने के लिए वो आए हैं। और सब पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में न्यूज चल रही है कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सबको पता लगा कोई व्यवस्था नहीं है, गंगा के तट पे बैठे हुए हैं, कोई 5 स्टार होटल्स बुक नहीं हुए, कोई बड़े बड़े उनका नहीं है सिक्योरिटी गार्ड्स और आगे पीछे कुछ नहीं है। कहां पे बैठे हुए हैं? तट पे बैठे हुए हैं। अच्छा, खाने में क्या व्यंजन दिए गए हैं? कुछ भी नहीं, उपवास किया जा रहा है, ना तो कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि खाना पीना छोड़ रखा है। मतलब दो वजह से हम खाना पीना छोड़ सकते हैं। या तो कुछ जो चर्चा है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझ आ रही है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारी रुचि इसमें इतनी अधिक आ गई है कि अभी हमें खाने पीने की चिंता नहीं सता रही है। तो यहां पे इस तरह से ये दर्शाया जा रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। यहां पे ये भूमिका बताई गई है इस श्रीमद् भागवतम की। 7 दिन हो क्या रहा है? परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं, सुखदेव गोस्वामी के उत्तर हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक एक प्रश्न को, एक एक उत्तर को रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या चर्चा हुई है? प्रश्न पूछा
क्यों पूछा, इस पे भी चर्चा हो रही है, ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। सारे बुद्धिजीवी लोग चिंतन कर रहे हैं, यह प्रश्न क्यों पूछा गया था। अच्छा, उत्तर इसका है तो कैसे इसका उत्तर इतना विशेष है। 7 दिन में सोया भी नहीं जा रहा है, 7 दिन 7 रात डिस्कशन चल रहा है। और यहां पे आगे हम देखेंगे, पीछे में भी अगर पहले ही अध्याय में अगर हम देखें तो 13वें श्लोक में ये जो अब एक और चीज देखिए, सूत गोस्वामी जिन्होंने ये सुना है सुखदेव गोस्वामी से उस सभा में परीक्षित महाराज की, वो जब जैसी नैमिषारण्य आए हैं वहां के सारे लोग इकट्ठे हो गए। वहां के सारे बड़े बड़े ऋषि अपना सब काम काज छोड़ के, यज्ञ और सब हवन वगैरह सब सारी चीजें अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ के सब आके, अरे 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 सूत गोस्वामी आए हैं, इनको बिठाओ बिठाओ बिठाओ। अच्छा, क्या चर्चा हुई थी वहां पे। हाँ, हमारी भी जानने की जिज्ञासा, हमें बताइए क्या सब हुआ था, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या उत्तर दिए गए थे। और उनको ये बोला गया, शौनक ऋषि और सभी ऋषिगण का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो सब ये बोलना चाह रहे थे कि हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपा हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा, पूर्ववर्ती आचार्य मतलब सुखदेव गोस्वामी के द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो यहां पे वो बहुत ही फोकस बता रहे हैं, बोल रहे हैं केवल और केवल वो बताइए जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया। क्योंकि कोई बताने जब बैठता है ना तो कभी कभी अपने मन की भी बताने लग जाता है। बहुत सब धर्म की चर्चा करने वाले चौराहों पे, नुक्कड़ में, मंदिर में, घर में, हमारे पूर्वज भी सब बताते हैं भाई हमें धर्म का बहुत ज्ञान है, 60 वर्ष 80 वर्ष हमने बहुत सब समझ लिया है। अच्छा, क्या होता है, हाँ हम बताते हैं। नहीं नहीं, आप मत बताइए, आपसे नहीं जानना है। ये सब मत बताइए कि जो सब लोग चर्चा करते हैं और सब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं। नहीं, वो सब नहीं सुनना हमको। ऐसे बताने वाले हर घर में बहुत सब सारे लोग बताते रहते हैं। नहीं, हमें ये सारी चर्चाएं नहीं सुननी है। कौन क्या कहता है, आपके विचार क्या हैं, आपके अनुसार क्या मत, आपका मत क्या है, आपके अनुसार क्या होता है था। नहीं, वो हमें सब नहीं जानना है। हमको तो ये जानना है कि सुखदेव गोस्वामी से आपने क्या सुना, वो हमें जानना है, वो हमें जानना है एज इट इज, यथारूप में। तो कई बार बीच बीच में हम देखते हैं कि शौनक ऋषि और सभी ऋषिगण इस बात पे बहुत महत्व डाल रहे हैं कि क्या आप जो हमें बता रहे हैं, क्या यही चीजें जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई थी? क्या यही विषय था जो परीक्षित महाराज जिसके विषय में सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे? बार बार क्रॉस चेक करते हैं। यहां से हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक सीख मिलती है कि ये भागवत के विषय में और धर्म के विषय में जानना है तो कहां से जानना चाहिए? ऐसे व्यक्ति से जानना चाहिए जो अपनी मन की, अपने मत की या अपने अनुभवों की बात ना करे। वो क्या बताए? जो यथारूप में बताया गया है। इसीलिए इसको परंपरा कहा जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। जैसे आप सबको पता होगा, कुल कितनी परंपराएं हैं? 4 परंपराएं हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं जिनके जो पहले गुरु हैं से ब्रह्मा जी हैं, रुद्र शिव जी हैं, श्री मतलब लक्ष्मी जी हैं, कुमार संप्रदाय मतलब 4 कुमार हैं। उन्होंने, वो पहले शिष्य थे जिन्होंने भगवान से, कृष्ण से ये ज्ञान लिया था। और फिर उनके जितने भी शिष्य हुए वो आगे चल के वो गुरु और फिर उनके शिष्य, ऐसे करके ये गुरु शिष्य क्या है? परंपरा। और इस परंपरा में प्रभुपाद जी बताते हैं जो भी अगला गुरु है इस परंपरा में बहुत ज्यादा उसको क्या होना चाहिए? केयरफुल है।
वो तभी गुरु उसको प्रमाणित करता है कि तुम आगे इस परंपरा को बढ़ाओ। प्रमाण तभी मिलता है गुरु से, तभी गुरु उसको बोलता है कि तुम अब इस लायक हो कि आगे इस परंपरा को बढ़ाओ। जब गुरु को यह विश्वास हो जाता है कि ये शिष्य जो है इसने इसको सब अच्छे से समझा है, धर्म को अच्छे से समझा है, सुना है, अच्छे से श्रवण किया है, और ये बिना जोड़ और तोड़ के, बिना कुछ अपनी चीज डाल के यथा रूप में इस ज्ञान को देने के लिए युक्त है, काबिल है, तब उसको प्रमाण मिलता है, प्रमाणित किया जाता है कि अब ये इस परंपरा का अगला। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी को जब देखते हैं, 3 या 4 बार कमी मिलना जुलना होता है प्रभुपाद का, 3-4 बार भेंट होती है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि ये अभय चरण बाबू बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, इनके अंदर बहुत जिज्ञासा है, गुरु को सुनने के लिए बहुत ही अधिक लालसा है, और जो सुनते हैं ये बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो प्रभुपाद यही बताते हैं कि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर मेरे को कोई क्रेडिट देना है, ऐसे तो पूरे विश्व में प्रचार किया प्रभुपाद जी ने, सारे देश विदेश में हर जगह भागवतम का, भगवत गीता का प्रचार किया, शिक्षा का प्रचार किया। बहुत लोग प्रभुपाद जी को वाहवाही करते थे, बहुत ग्लोरिफिकेशन करते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते नहीं 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 नहीं, किसी भी प्रकार की कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर कोई क्रेडिट है मेरा तो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो मैंने मेरे आचार्यों से, मेरे गुरुजनों से जो मैंने सुना है वही मैं बोलता हूं, ना अपना मन का कुछ जोड़ता हूं, ना कुछ मन से घटाता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं तो जो बोलता हूं वो इस गुरु परंपरा की वाणी है, जो मैंने सुनी है मैं वो बोलता हूं। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। नहीं तो इस सब्जेक्ट मैटर पे बोलने वाले बहुत हैं, और वो बहुत कुछ बोलते हैं, अपने मन से अपनी व्याख्याएं करते हैं। इसलिए धर्म जो है वो आज के इस युग में, इस समय में क्या है, पूरी तरह से क्या हो गया है, टूट गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। समझ नहीं आता सही धर्म क्या है, कैतव धर्म बन गया है। इसमें इतनी मिलावट हो गई है कि ये शुद्ध रूप से इसका हमें ग्रहण ही नहीं कर पाते हम इसको। कुछ लोग बोलते हैं धर्म का मतलब है देश की सेवा करना। कुछ लोग बोलते हैं धर्म का मतलब है अपने लोगों की रक्षा का, अपने लोगों का सेवा करना। धर्म का अर्थ है अपने आप को संतुष्ट रखना, माइंड को पीसफुल रखना, यह धर्म है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है, वो उसने भी भगवत गीता के ऊपर, उसने भी संस्कृत पढ़ के और भगवत गीता पे अपनी टिप्पणी दी है। वो भगवत गीता को अलग तरीके से बताता है। भगवत गीता से को पढ़ के हम बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, हम बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल सीख सकते हैं, हम बहुत सारी राजनीतिक शिक्षाएं ले सकते हैं। भगवत गीता में राजनीतिक शिक्षाएं दी गई हैं। यह बताया गया है कि कैसे आप बहुत बड़े स्कॉलर बने, बहुत बड़े ओरेटर बने, बहुत बड़े लीडर बने। यह बताया गया है भगवत गीता में। मूर्ख बनाते हैं हमको, क्योंकि हमें भी यही सब चीजें चाहिए। जो राजनीतिक पद पे चल रहा है उसको राजनीति की शिक्षाएं चाहिए, तो वो देखता है, वो उसको अच्छा लगता है, अच्छा राजनीति के बारे में बताया, ओहो हो, इनकी भगवत गीता काफी अच्छी है। किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशनल स्पीकर उसके लिए आइकॉन है। ओ अच्छा, ये इन्होंने भगवत गीता से मोटिवेशन थ्योरीज बताई हैं, कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कैसे अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, कैसे हम अपने आप को बहुत स्किलफुल बनाएं, टैलेंटेड बनाएं। हाँ, ये अच्छा है भगवत गीता। हम सब भटके हुए हैं और हमें भटकाने के लिए और ज्यादा बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है।
एक्चुअली में धर्म क्या है हमें पता नहीं। भगवत गीता का सबसे पहली शिक्षा भगवान कृष्ण जो अर्जुन को देते हैं वो यही देते हैं कि देह अलग है और देही अलग है। तो जो देह का धर्म है उसको तो छोड़ो। मनुष्य देह मिला है ताकि अपने देही यानी कि अपने आत्मा के धर्म को आप जान सको, इसलिए तो देह मिला था। ऐसे तो बहुत सारे नाना प्रकार के देह हैं, 84 लाख हैं देह। आपको ये मनुष्य का देह मिला है, वो बाकी सभी योनियों से बाकी जितने भी देह हैं उनसे विभिन्न, मतलब उससे अलग क्यों है? क्योंकि इस देह में रहते हुए आप जान सकते हैं कि आपकी देही का धर्म क्या है, आपका आत्मा का धर्म क्या है। आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उस धर्म को पहचानिए, वो हमारा सनातन धर्म है। क्योंकि हम भारत में जन्मे, हम भारतीय हैं, हमारा धर्म, हम भारतीय धर्म से हमारा ये धर्म नहीं है। अभी मृत्यु हो गई, आप अमेरिका में जन्म ले जाएंगे, फिर आपका धर्म क्या होगा? तो धर्म वो नहीं है जो बदल जाए, जो काल, परिस्थिति, समय इसके अनुसार बदल जाए। जो बदलता है वो सत्य नहीं है। एक्चुअल धर्म क्या है हमारा? वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं। ये देह मिली है तो देह के प्रति धर्म है। ये देह बहुत सारे लोगों से संबंधित है, पत्नी है, पति है, बेटा है, बहुत सारे धर्म। तो पिता का धर्म है, माता का धर्म है, पत्नी का धर्म है, पुत्र का धर्म है, पुत्री का धर्म है, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। और समाज में भी लोग नए नए धर्म को जन्म देते हैं। पर यह धर्म सही धर्म नहीं है। हम कौन हैं जो इस देह में रहते हैं, निवास करते हैं? ये देह भी बदल रही है। बाल अवस्था से यौवन अवस्था से जरावस्था बदल गई। इसी पूरे जीवन में हमने कितने कितने धर्म कर लिए। बदलते जा रहे हैं, हमारे देह के साथ साथ हमारे धर्म बदलते जा रहे हैं। समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ धर्म बदलते जा रहे हैं। जब आप पिता नहीं थे तो पिता का धर्म नहीं था। जब आप पिता बने तो पिता का धर्म आ गया। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपका पत्नी का धर्म नहीं था, पति का धर्म नहीं था। वो आपकी विवाह हो गया, आपके लिए पत्नी का धर्म बन गया, पति का धर्म बन गया है। तो धर्म तो समय के साथ, उम्र के साथ क्या हो रहे हैं? बनते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। क्या ये वो धर्म है जिसकी हानि होने पे भगवान अवतार लेते हैं? भगवान बोल रहे यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं। कौन से धर्म की हानि के लिए भगवान अवतार लेते हैं? कौन से धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं? हिंदू धर्म की हानि होती है, मुस्लिम धर्म की हानि होती है, भारतीय होने के धर्म की हानि होती है। कौन से धर्म की हानि होती है? पुत्र धर्म की हानि होती है, पिता धर्म की, दादा के धर्म की हानि। कौन से धर्म की हानि होती है कि भगवान अवतार लेते हैं? कौन सा धर्म होता है? अगर पिता अपना पिता का धर्म ना निभाए तो वो अधर्म है। पति अपने पत्नी के लिए धर्म ना निभाए वो अधर्म है। पत्नी अपने पति के लिए धर्म ना निभाए वो अधर्म है। आप अपने देश द्रोह करो तो वो भी अधर्म है। आप चोरी करो वो भी अधर्म है। कौन से धर्म की हानि के भगवान लेते हैं? कौन से अधर्म होने पे भगवान अवतार लेते हैं? कौन से अधर्म और धर्म की बात कर रहे हैं हम जब भगवान अवतार लेते हैं? किस धर्म को सही करने के लिए भगवान आते हैं? जब हम भगवान को और अपने संबंध को भूल जाते हैं ना, ये आत्मा का जो धर्म है इसको जब हम भूल जाते हैं, उसके लिए भगवान आते हैं। भगवान को हमारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। ये शरीर पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वायु, ये बनता है जैसे मिट्टी का घड़ा बनाते हो और वो टूटता है। कुछ लेना देना नहीं है। इस शरीर से संबंधित सुख और दुख से भी भगवान को कुछ लेना देना नहीं है।
हम तो भक्ति भी भगवान की इसलिए करते हैं कि शरीर के सुख दुख में भगवान हमारा साथ दे, भगवान कोई रोग ना हो, बस इतना कृपा करना, कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, इसलिए इतनी कृपा करना, बस इसलिए मैं जप कर लेता हूं थोड़ा सा। आपका संकीर्तन कर रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, झूम रहा हूं, इसलिए कि भाई घर में सब सुख शांति रहे। तो सही रूप से हमें जानना जरूरी, हमें पता नहीं है। अब पता कैसे लगेगा? हम पढ़ते नहीं है। अगर हम इन प्रमाणित पुस्तकों को पढ़ें तब तो हमें ज्ञान आएगा। हमारा ज्ञान का स्रोत क्या है? न्यूज चैनल, आस पड़ोस के लोग, हमारा फ्रेंड सर्कल। कहां से आता है हमें ज्ञान? यही इन्हीं लोगों से आता है। उन लोगों ने पढ़ा है क्या? उन्होंने नहीं भी पढ़ा। तो बहुत आवश्यक है ये जानना कि जब तक ये शरीर है या जब तक जीवन है इस देह के अंदर, हम इसको पढ़ें, समझें, जानें। आप देखिए, यहां पे पूरे भूमंडल का सम्राट अपनी सारे धर्म, वो सो कॉल्ड अपने धर्म, अपने पिता, पत्नी, पुत्र, पिता, माता, सब सब सारी चीजें छोड़ छाड़ के गंगा के तट पे अपना राज्य का धर्म, राजधर्म सब छोड़ छाड़ के यहां पे आके बैठा है। क्या जानने के लिए? ये भागवत धर्म के बारे में जानने के लिए। मैं कौन हूं, ये आत्मा क्या है, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये मैं शरीर में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें मैं चक्कर क्यों काट रहा हूं, ये दुख मैं चाहता नहीं हूं, आता क्यों है, कारण क्या है, सृष्टि क्या है, कर क्या रहा हूं मैं यहां पे, चल क्या रहा है ये आसपास, जीवन क्या है, जो मैं करता हूं दिन रात, खाना पीना सोना, क्या यही जीवन है? बचपन से बस एक ही चीज के बारे में, विषय में बहुत जिज्ञासा रखी है कि भाई खाना पीना सोना ये सब ठीक चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा। क्या यही जीवन है कि पूरा जीवन 365 दिन और जितनी भी उम्र है पूरा जीवन जो है खाना पीना सोना बढ़िया चलता रहे? यही जिज्ञासाएं होनी चाहिए हमारे इस जीवन में। तो परीक्षित महाराज ये सारी चीजें छोड़ छाड़ के यहां बैठे हैं, उधर बड़े बड़े ऋषि महर्षि वो सब छोड़ छाड़ के अपने लोगों से आके यहां पे आके क्या सुनने के लिए बैठे, क्या बात करने के लिए बैठे? वो ये जानना चाहते हैं जो अब आगे आएगा। चर्चाएं हो रही हैं, यहां सवाल उठ रहे हैं, यहां पे सुखदेव गोस्वामी उन सवालों का उत्तर दे रहे हैं। यहां बताया जा रहा है विषय में भगवान कौन है, धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म के नारे बहुत लगते हैं अपने खूब, पता किसी को नहीं है। युद्ध हो रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं। किसी ने कुछ कमेंट कर दिया सनातन धर्म पे और जिसने कमेंट किया उसको भी नहीं पता, और जो नारे लगा रहा है कैसे कह दिया, मार देंगे काट देंगे, उसको भी नहीं पता कि क्यों क्यों मारेंगे, क्यों काटेंगे, किसके लिए लड़ रहे हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स चल रही है, वोट चल रहा है। भगवान बोलते हैं ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातना। क्या है सनातन? कि सारे जितने भी जीव हैं इस पूरे संसार में, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, कीट योनि में हो, जानवर योनि में, पशु पक्षी किसी भी योनि में जो जीव है वो मेरा अंश है, ये उसका सनातन धर्म है। और धर्म का मतलब है कि ये जानना, पहला तो है जानना कि वो क्या संबंध है, और फिर उसमें क्या करना, हाँ वर्क करना। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि बस जान लिया और बैठ गए, नहीं, उसके बाद एक्ट करना होता है। अपनी स्वरूप स्थिति को जान के उस स्वरूप स्थिति में रहते हुए हमें कार्य करना होता है।
आत्मा का एक कार्य है, क्या है वो? भगवान की सेवा कर। सेवा तो सेवा ही धर्म का, प्रभुपाद बताते हैं, एसेंस है। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो सेवा का त्याग कर सके, कोई नहीं। सेवा तो हम कर ही रहे हैं। जैसे भी हम बात कर रहे थे, अलग अलग धर्मों में, इधर देश की सेवा कर रहे हैं, उधर घर परिवार में किसी की सेवा कर रहे हैं, जहां पे कार्य कर रहे हैं वहां कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे जिनके लिए कार्य कर रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर सब सारे संसार, सब सारी चीजें आप छोड़ छाड़ भी दें तो क्या कर रहे हैं हम? अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, अपने मन के विचारों को सेवा दे रहे हैं। हमारे मन में विचार हैं ये कर ले, तो मैंने सेवा के रूप में स्वीकार करके कर दिया। जीवा बोल रही है वो खा ले, हाँ ठीक है मैं खा लेता हूं, सेवा कर ली, मैंने जीवा की सेवा कर ली। कानों की सेवा, सब सेवाओं में सेवा लगे हुए हैं। सेवा को त्याग सकता है कोई? किसी भी प्रकार की सेवा को कोई नहीं त्याग सकता। पर यह तो है शरीर से, देह से संबंधित सेवाएं। आत्म की क्या सेवा है? वो है भगवान के इंद्रियों की तृप्ति, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हुए कार्य हैं। अभी तो हमें भगवान नहीं पता, भगवान के लिए कार्य क्या होते वो नहीं पता, तो सेवा कैसे करेंगे वो भी नहीं पता। तो सारी चीजें ही इसमें बताई गई हैं, भागवतम, भगवत गीता, यही पूरा सब्जेक्ट मैटर है। कैसे वो कार्य किए जाते हैं, कैसे सेवा की जाती है, भगवान क्या बताते हैं, कैसे उनकी संतुष्टि के लिए कार्य किए जाते हैं। सो यहाँ पे यही जिज्ञासा है, यहाँ पे सभी ऋषियों की, वो ये जानना चाहते हैं कि क्यों यहाँ पे सभी मुनिगण वो एकत्रित हुए हैं। परीक्षित महाराज, उन्होंने यहाँ पे वो एक आए हैं, न खा रहे हैं, न सो रहे हैं, न पी रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के केवल और केवल इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। क्या इतना घूर्य विषय है, क्या इसकी महत्वता है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, जानना चाह रहे हैं। अभी तो हम इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर गए नहीं, वो आगे आएगा। अभी तो हम सिर्फ भूमिका समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवन जो है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि अब मेरी आयु हो गई है, मैं 25 वर्ष का हो गया हूं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्चुअली प्रभुपाद बताते हैं 25 वर्ष आप गए आपके, आपने गंवा दिया, आप आज सेलिब्रेट कर रहे हो। 25 मोमबत्तियां फूकूंगा मैं आज, मैंने अपना जीवन, मनुष्य जीवन का 25 साल मैंने उड़ा दिए। तो सेलिब्रेट हम तब करेंगे जब हम भक्ति में अपने वर्षों को आगे लेके जाएंगे। हाँ, मैंने 2 वर्ष से अब मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, आज 10 वर्ष हो गए हैं, आज मैं 10 वर्ष से इतना अच्छा सेवा में, भक्ति में लगा हूँ। तो हमारा जो जर्नी है, ये तो जर्नी था जो हमें संसार में लिप्त करेगा, लेकर जाएगा नीचे। ये एक जर्नी है, भागवत धर्म है, जो हमें भगवान के धाम लेके जाता है। जब हम ये शुरू करते हैं, हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसलिए हम लोग व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने व्यास पूजा सेलिब्रेट किया। प्रभुपाद जी का अपीयरेंस हुआ, प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, ये इसको सेलिब्रेट करना है। जन्माष्टमी, भगवान अवतार लिए, भगवान आए, भगवान ने इतनी शिक्षाएं दी, भगवान ने लीलाएं करी, उनकी सारी मधुर लीलाएं जो हैं, उनको जब हम श्रवण करते हैं, हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अगर भगवान अवतरित नहीं होते, अगर नहीं आए होते, लीलाएं नहीं की होती, शिक्षाएं नहीं दी होती, तो कितना हम लोग अज्ञानता में और रहते। तो इसलिए उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो
सभी लोग इसको, ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि केवल सुनने से हम एक दिशा ले सकते हैं कि इस प्रकार करना है, पर करने के लिए हमें खुद से ही करना होगा, खुद से ही करना होगा। पुस्तकों को लेके जाना है। प्रभुपाद जी बताते हैं, हम रात में, प्रभुपाद जी खुद भी प्रतिदिन रात में केवल 2 घंटा सोते थे। 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र में, 70 से 80 वर्ष, 10 साल रात में 2 घंटा ही सोते थे। उस उम्र में तो ज्यादा, प्रभुपाद क्या, उस समय पे तो पूरे देश विदेश में सारे अपने जितने भी केंद्र थे सब जगह जाते थे, घूमते थे। वहां पे जो नए नए भक्त थे, जो भक्ति में आते थे, उनको दिशा निर्देशन देते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे। कोई बहुत बड़े बड़े कोई लीडर्स थे, कोई पॉलिटिशियंस थे या साइंटिस्ट थे, उन लोगों से मिलते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा था कि पूरे विश्व में ये जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, इसको आपको बड़े स्तर पे स्थापित करना है। तो उस कार्यों में पूरे दिन व्यस्त रहते थे, सुबह से लेके शाम तक उसमें व्यस्त रहते थे। इतनी बड़ी संस्था है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी कमी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते थे। सुबह से लेके रात हो जाती थी, थकान हो जाती है। उस उम्र में 70-80 वर्ष की आयु में व्यक्ति सोचेगा चलो रात है, अब रात में मैं आराम से चैन से सोऊंगा। तो वो रात्रि होने के बाद वो सोते नहीं थे। 10 से 12 2 घंटे का विश्राम लेते थे। फिर 12 से लेके सुबह 5 बजे बाकी सारे प्रभुपाद जी के शिष्य, हम जैसे सब लोग, मूर्ख लोग, सब सो जाते थे कि भाई हमें तो 6 घंटे की नींद पूरी करनी है। हमारे लिए हमारी नींद हम बहुत प्रिय है, फिर भी हम लोग मंगला आरती में नहीं आते, कहते थोड़ा 2 घंटे और सो लेते हैं। प्रभुपाद जी, उनके अंदर हमारे लिए इतनी करुणा, वो ये चाहते थे कि वो ये जितनी भी परंपरा से ये जो ज्ञान है इसको पूरा लिखें, लिपिबद्ध करें। तो केवल 2 घंटा सो के रात को 5 घंटा प्रभुपाद जी क्या करते थे? पुस्तकें लिखते थे। पूर्व आचार्यों ने क्या बताया है वो उसके अनुसार उसको अंग्रेजी में उसका अनुवादन करते थे। तो किसके लिए करते थे? उनको थोड़ी चाहिए था ये सब, अपने लिए थोड़ी लिख रहे थे। जो भक्त, जो समझ पा रहे हैं इन चीजों को और जो और अच्छे से समझना चाहते हैं, जो और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लिख रहे थे। तो वो लिखा भी इसीलिए गया है कि क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में, भक्ति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम हमारे भक्ति में नीचे की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ एडवांस करते हैं, ऊपर जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। संघ जो है भक्तों का, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? इंस्पायर कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। पर अब माला करनी है तो करनी किसको पड़ेगी? आप ही को करनी। अगर ये बुक पढ़ना है, समझना है, तो किसको समझना होगा? आप ही को समझना होगा। मंगला आरती करनी है तो किसको उठना पड़ेगा? आप ही को करना। प्रसाद लेना है तो कौन बनाएगा, कौन भोग लगाएगा? आप ही को लगाना है। करना आपको है। तो शुरू यहां से करिए कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करिए, वहां से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर जप करिए, साधना करिए, भगवान का प्रसाद लीजिए, फिर भक्तों का संग साथ में चलता रहेगा। और ये सारी चीजें जब होंगी तब हमारा धीरे धीरे क्या होगा? भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये आज का श्लोक जो है इसका समापन करेंगे। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।